हम लोग एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम चाहते हैं, चाहे उसके लिए 2 महीना लगे या चाहे 3 महीना लगे, चाहे 4 महीना लगे। और इतना भी नहीं है कि 6 महीना लग जाएगा। ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहे हैं और बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या ये क्या नौटंकी है कि आप 2 शिफ्ट में लेंगे? 8 मई को एग्जाम तो ली ना भाई। 6 हुआ था बीपीएससी, औरंगाबाद में पेपर लीक हुआ, फिर 67 में आपका आरा में लीक हुआ। आपका और संख्या का प्रॉब्लम है। 30,000 बच्चा बैठा था अभी हाल फिलहाल में AA में, उसमें पेपर लीक हुआ गया में। आज से पहले सिविल सर्विस के इतिहास में कभी भी ये चीज़ नहीं देखा गया है। कभी भी आज तक 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है और परसेंटाइल सिस्टम कभी नहीं हुआ है। पहली बार लाए तो इनको यहाँ से कैबिनेट से पारित कराना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी जो पीटी एग्जाम जो देने वाले थे सर सर्टिफिकेट के लिए जो नियम जो लागू हुए हैं इसके वो खुश नहीं थे और यहाँ पे सुबह से ये आंदोलन कर रहे थे। दिलीप अंदर गए और अध्यक्ष से बात किए, क्या कुछ बातें हुई वो हम आपको सुनाते हैं। क्या हुआ दिलीप, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, स्टूडेंट मान नहीं रहे, क्या हुआ? नहीं बात मान रहे हैं। बुधवार को हमको बुलाया गया है, कानूनी सलाह लेंगे, वो कानूनी सलाह लेंगे। उसके बाद बुधवार को हमको अकेले बुलाया गया है। स्टूडेंट से हम लोग बात विमर्श करके और फिर वहाँ जाके बात रखेंगे। अच्छा पूरी बात बताइए, उसमें बात हो नहीं पाई थी, प्रशासन बहुत ही प्रॉब्लम धक्का मुक्की जो करने लगी थी उसके बाद। ये हम लोग को कहे हैं कि हम विज्ञापन का अवलोकन करेंगे और कानूनी सलाह लेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे करेंगे कि क्या करना नहीं करना। और हम लोगों को कहा गया है कि आप अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम कहिएगा तो हम नवंबर में ले सकते हैं। 1 शिफ्ट में अगर कहिएगा तो हम 6 महीना 5 महीना बाद लेंगे। ये तो हम लोग आपस में बात करेंगे ना, विचार विमर्श करेंगे। अरे भाई चुपिए ना, हम लोग आपस में विचार विमर्श करके फिर फैसला लेंगे। परसेंटाइल खत्म किया जाए, परसेंटाइल। कोई ठीक नहीं है, वो तो बुधवार को नहीं होगा। अभी तो क्लियर होगा नहीं तो कैसे होगा? बुधवार को किस बात पे बात चर्चा हो रही है? बुधवार को इसी बात पे कि छात्रों को क्या मांग है, क्या छात्र सहमत हुआ और वो भी कानूनी सलाह ले लेंगे। तब तक विज्ञापन में क्या है, हटा दिया गया। परसेंटाइल बोल रहे हैं कि हम नहीं लागू करेंगे, हम हटा देंगे। जानवर नियर बोलता है 20-22 को एग्जाम था पीटी का, उसमें अभी उस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी बोल रहे हैं 2.5 लाख का ही सेंटर मिला। अभी कुछ बढ़ाई जाएगी। अभी कुछ नहीं उसके बारे में कंफर्म कर, बुधवार को पता चलेगा। और अब जो बातें बाहर निकल के आई है, दिलीप ने जो बताया हम लोगों को कि अब जो परसेंटाइज जो सिस्टम है वो हटा दिया गया है और एग्ज़ाम जो लेने की बात जो कही गई है कि 20 और 21 को जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, अभी उसके लिए डेट निर्धारित नहीं किया जा रहा है। डेट अभी नहीं निर्धारित किया गया है क्योंकि बुधवार को फिर से दिलीप को बुलाया गया है कि आप जाइए, छात्रों से बात कीजिए और क्या उन लोगों की सहमति है वो आप बताइए। उसके बाद और एक चीज़ और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 दिन जो एग्ज़ाम आप लोग 1 दिन एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से हो सके यह एग्ज़ाम 6 महीना के बाद भी लिया जाएगा। अभी स्टूडेंट जो हैं हम तो उन लोगों से बात कर ले कि आखिर कितने वो सहमत हैं इस पर। दिलीप बाहर आए, आप लोगों से बातें भी किए, क्या आप लोगों कितने सहमत हैं? हम लोग एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम चाहते हैं, चाहे उसके लिए 2 महीना लगे या चाहे 3 महीना लगे, चाहे 4 महीना लगे। और इतना भी नहीं है कि 6 महीना लग जाएगा। ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहे हैं और बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी लोग सोच सकते हैं कि इतना तो स्टूडेंट नहीं है कि 6 महीना या उससे भी निर्धारित नहीं होगा। आज से 2 महीना पहले एग्जाम हुआ ना, 8 मई को। 8 मई को कैसे 6 लाख का आपने कर दिया? हम बार हम लोग यही बगलाया जा रहा है, साफ बगलाया जा रहा है। बताइए कि 1 शिफ्ट पहले एग्जाम ले लिया गया है कि नहीं ले गया है? एग्जाम आप करा लिए ना कंडक्ट, तो फिर क्या ये क्या नौटंकी है कि आप 2 शिफ्ट में लेंगे? 8 मई को एग्जाम तो ली ना भाई। और आप जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे आप बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे, वहाँ से भी गड़बड़ी हो सकती है। तो ये तो आप सिस्टम की लूपहोल है ना, आपकी सिस्टम की लूपहोल है ना। अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग रूम से अगर कुछ गलत होती है तो ये आप पे ना डिपेंड है। लोग विद्यार्थी जो एग्जाम दिया वो तो दे के चला गया,
ये तो आपको आप पे डिपेंड है कि आप कैसे उसको रखते हैं। 9 करोड़ वोटर को तो हम वोट बस दिलवा यही सकते हो। चाहते हैं कि बस आप एक 9 बार में करोड़ एग्जाम होना वोटर को चाहिए। वोट दिलवा सकते हो एक साथ, लेकिन 6 लाख लड़के का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो सकता है। आज ये तो मान- मजाक कर रहे हैं आज ना, मान- वो भी कोविड आज मान लिए 6 लाख स्टूडेंट है, अगले साल में हो सकता है 8 लाख हो जाए, तो आप क्या 4 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, तो पर ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे ही, ये फिक्स है और वे सब लोग जानते हैं ये बात। आप जो 66 हुआ था बीपीएससी औरंगाबाद में पेपर लीक हुआ, फिर 67 में आपका आरा में लीक हुआ। आपका और संख्या का प्रॉब्लम है, 30,000 बच्चा बैठा था अभी हाल फिलहाल में AA में, उसमें पेपर लीक हुआ गया में, तो यहाँ संख्या कहाँ प्रॉब्लम है? मैडम आप ये corrupt सोचिए कि हैं। आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो उस समय प्रशासन पहुंची और बोली कि 144 धारा लगी हुई है, ये क्या? हाँ, ये बोला गया था उनके द्वारा, लेकिन ये गलत है। जहाँ तक हम लोगों को पता है कि 25 तारीख तक ही 144 का धारा 25 तारीख तक ही लगा गया था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने आके हमें जबरदस्ती डराया कि आप यहाँ से हट जाइए, ये डराना चाह रहे थे। लेकिन हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को ये चीज़ पता है। अब दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप ये समझिए कि इसके पहले बीपीएससी का एग्जाम 6 लाख बच्चों का एक शिफ्ट में हुआ ही कि नहीं। आज से पहले सिविल सर्विस के इतिहास में कभी भी ये चीज़ नहीं देखा गया है। कभी भी आज तक 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है और परसेंटाइल सिस्टम कभी नहीं हुआ है। पहली बार लाए तो इनको यहाँ से कैबिनेट से पारित कराना चाहिए। वेट। चलिए, तो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि कैसे ये आयोग हम लोग को बरकला रही है, क्योंकि इतने ही बच्चे हैं हम लोग को, फिर भी वो एक दिन एग्ज़ाम क्यों नहीं ले पाएगी? आखिर पहले जो एग्ज़ाम लिया जा रहा था वो कैसे एक दिन में लिया जा रहा था? चलिए, आप देखते रहें और लाइव बिहार जो भी अपडेट होता है हम अब तक फिर से पहुंचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।